आज हम लेकर आए हैं दो ऐतिहासिक वीरों की कहानी, जयमल और फत्ता यानी फतेह सिंह। ये बात है चित्तौड़ के तीसरे साका की, जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। उस वक्त अकबर की सेना में 60,000 लोग थे। तो वहां के राजा उदय सिंह और उनके सेनापति ने ये तय किया कि राजा उदय सिंह सेना की एक टुकड़ी लेकर किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाएंगे और वहां से दूसरे राजाओं की मदद लेकर वापस आएंगे, अकबर पे आक्रमण करेंगे और किले को वापस जीत लेंगे। और तब तक किले की सुरक्षा का भार उनके सेनापति संभालेंगे, जयमल। अब किले के बाहर अकबर और उसकी सेना ताक लगाए खड़े थे। अकबर रोज अपनी तोप से किले की दीवार को गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन रोज जब वो उस टूटे हुए हिस्से को देखने जाते थे तो वो हिस्सा उन्हें जुड़ा हुआ मिलता था, क्योंकि रोज रात को जयमल किले के उस टूटे हुए हिस्से की मरम्मत कर दिया करता था। अकबर इस बात से हैरान था कि कौन है इतना अक्लमंद इनके राज्य में। फिर उसे पता चला कि वो जयमल है। अब जयमल को अकबर पहले से ही जानते थे। उन्होंने उसे चिट्ठी लिख के कहा, क्योंकि मैंने मेड़ता पे कब्जा कर लिया तो तुम्हें यहाँ आके नौकरी करनी पड़ी, तो अब तुम मुझसे मेड़ता ले लो और चित्तौड़ मुझे दे दो। जब जयमल की तरफ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया तो अकबर ने फिर से उसे लिखा कि चलो अब से मेड़ता और नागौर दोनों तुम ले लो, पर चित्तौड़ मेरे हवाले कर दो। इस पे जयमल का रिप्लाई आया कि मेरा ये जो राजपूती खून है, अगर जंग लड़के नहीं बहा तो शर्म से बह जाए। अब अकबर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन शायद उसे पता था कि राजपूती खून ऐसा ही होता है। एक दिन अकबर ने जयमल को रात को दीवार की मरम्मत करते हुए देख लिया। अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी। गोली उसके पैर पे लगी। उसका पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। कुछ ही दिनों के बाद किले में अन्न खत्म हो गया। अब जब खाना खत्म हो जाता है तब एक ही रास्ता बचता है, जंग। वो रात बहुत ही काली थी। उस दिन जौहर था। जौहर की आग की लपटें और चीखें सुनकर बाहर खड़े अकबर के सैनिक समझ चुके थे कि आज जौहर हो रहा है, इसका मतलब कल जंग है। सुबह तक चित्तौड़ के वो 8,000 सैनिक अपनी माओ, बीवियों और बेटियों को जलते हुए देखकर भूखे शेर बन चुके थे। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन जयमल के पैरों में चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। तो फत्ता ने, जो कि उसका साला था, उसने उसको अपने कंधे पर बिठा लिया और बस फिर वो 2 पैर और 4 हाथों वाले देवता अकबर की पूरी सेना पर भारी पड़ गए। वो बस लड़ते रहे आखिरी दम तक, और अकबर उन्हें बस लड़ते हुए देखता रहा। आखिर जंग खत्म हुई। अकबर के 40,000 सैनिक मारे गए, पर किला अकबर ने जीत लिया। पर वो जीत नहीं थी। ये जंग अकबर के नाम पर आज भी एक दाग की तरह है। अकबर कई दिनों तक जयमल और फत्ता को भूले नहीं थे, और वो चाहते थे कि उन्हें कोई ना भूले। उनकी स्वामी भक्ति और उनके पराक्रम के वो कायल हो गए थे। आगरे के किले के बाहर उन्होंने उन दोनों वीरों की पुतले बनवाए। वो उनके शौर्य को सम्मान देना चाहते थे। आगे जाके औरंगजेब के राज में वो पुतले तोड़ दिए गए थे, पर उन्हें बाद में एक और राजा ने फिर से बनवाया। आज भी वो पुतले हैं। अगर आप वहां जाएं तो मेरी तरफ से भी उन दोनों वीरों को सलाम नमस्ते जरूर कर दीजिएगा। ऐसे कई और पुतले कई और किलों के बाहर और राजाओं ने भी बनवाए, क्योंकि बहादुरी चीज भी ऐसी होती है, हर किसी का दिल छू लेती है। अगर ये कहानी आपके भी दिल को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब।